हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 12 के डिटर्मिनेंट चैप्टर से एक क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा, क्वेश्चन क्या है? कहता है इफ ए अ मैट्रिक्स 3 1 -1 2 शो दैट ए स्क्वायर -5a + 7i = 0, hence फाइंड ए इनवर्स। आपको एक मैट्रिक्स दी गई है 2x2 मैट्रिक्स, और आपको एक इक्वेशन को शो करने के लिए कहा गया है, प्रूव करने के लिए कहा गया है। हैंस ये है इस क्वेश्चन का बैकबोन। बच्चों, हैंस का मतलब होता है यूजिंग प्रीवियस रिजल्ट। मार्क माय वर्ड्स, हैंस मीन्स यूजिंग प्रीवियस रिजल्ट। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? पहले विद द हेल्प ऑफ गिवन मैट्रिक्स इस कंडीशन को शो करेंगे, प्रूव करेंगे, और इस कंडीशन की हेल्प से हम ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इस कंडीशन को प्रूव करना है। तो हमें प्रूव करना है ए स्क्वायर -5a + 7i। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको चाहिए ए स्क्वायर की वैल्यू। बच्चों, हम सभी जानते हैं ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, मतलब मैट्रिक्स ए को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए। ए इंटू ए द गिवन मैट्रिक्स दैट इज 3 1 -1 2 इंटू ए द सेम मैट्रिक्स 3 1 -1 and 2। यदि एक मैं 2x2 मैट्रिक्स को दूसरी 2x2 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट 2x2 मैट्रिक्स आएगा ही आएगा। सबसे पहले मुझे 1 1 पोजीशन वाला एलिमेंट चाहिए, तो प्री मल्टीप्लायर की फर्स्ट रो के एलिमेंट को पोस्ट मल्टीप्लायर के फर्स्ट कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा। 3 3s are 9, 3 3s are 9 प्लस 1 into -1 is -1। 1 2 प्री मल्टीप्लायर का फर्स्ट रो, पोस्ट मल्टीप्लायर का सेकेंड कॉलम। 1 2 3 1s are 3, 3 1s are 3 प्लस 1 into 2 is 2 प्लस 1 into 2 is 2। 2 1 प्री मल्टीप्लायर का सेकेंड रो, पोस्ट मल्टीप्लायर का फर्स्ट कॉलम। बच्चों, -1 into 3 is -3 प्लस ऑफ 2 into -1 is -2। 2 2 प्री मल्टीप्लायर का सेकेंड रो, पोस्ट मल्टीप्लायर का सेकेंड कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, पहले एलिमेंट को पहले से, दूसरे वाले को दूसरे से। -1 into 1 is -1 प्लस 2 into 2 is 4। तो बच्चों, इसे आप कैलकुलेट करेंगे। तो इसे यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो 9 - 1 8, 3 + 2 5, -3 - 2 is -5, -1 + 4 is बेटा 3। तो इस तरीके से हमने ए स्क्वायर यहाँ पर फाइंड आउट किया। नेक्स्ट वैल्यू मुझे चाहिए 5a। 5a मतलब मैट्रिक्स ए को 5 एक स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिए। बच्चों, आप सभी ने मैट्रिसेस चैप्टर के दौरान एक टॉपिक पढ़ा होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, जो कहता है कि यदि आप किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यदि मैं 5 को a से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 3s are 15, 5 1s are 5, 5 into -1 is -5 and 5 2s are 10। इसके बाद मुझे चाहिए 7i की वैल्यू। इसके बाद मुझे चाहिए 7i की वैल्यू। बच्चों, आप जानते हैं i का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा वो होता है जो गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। यदि आपके गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 है, जैसे इस क्वेश्चन में है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2x2 होगा।
यदि आपके गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3 क्रॉस 3 होगा। तो बेटा 7 को I से मल्टीप्लाई करेंगे, वुड बी 7 0 0 एंड 7। तो मैंने a स्क्वायर की वैल्यू, 5a की वैल्यू और 7i की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली है। अब मैं शो करना है। शो करने का मतलब होता है कि आपको दोनों साइड को इक्वल प्रूव करके दिखाना है, शो करके दिखाना है। तो टू प्रूव, टू शो मैं कंसिडर करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड जो है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। अब मैं इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा बेटा, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। a square, what is a square here? A square is 8, 5, minus 5 and 3. Minus of 5a. 5a is बच्चों 15, 5, minus 5 and 10. Plus 7i. 7i बेटा 7, 0, 0, 7. अब इन्हें हम सॉल्व करते हैं बेटा। आप सभी ने मैट्रिसेस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा है। आप जानते हैं किसी मैट्रिक्स के एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम सेम पोजीशन वाले एलिमेंट को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो A11 पोजीशन वाले एलिमेंट को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कीजिए डिपेंडिंग अपॉन साइन। 8 माइनस 15 माइनस 7 प्लस 7 दैट इज 0। 5 माइनस 5 0 प्लस 0 that is 0 as well. Minus 5 minus of minus 5 that is plus 5 minus 5 plus 5 0 plus 0 is बच्चों 0। हाँ जी बेटा 3 minus 10 minus 7 plus 7 0। तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i का रिजल्टेंट एक नल मैट्रिक्स मतलब 0 के बराबर आया। तो आप कह सकते हैं इस दिस कंडीशन इज इक्वल टू RHS। एक पार्ट सॉल्व होता है। इस क्वेश्चन का जो एक महत्वपूर्ण जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है ये वर्ड हैंस की। हैंस का मतलब है जो भी रिजल्ट आपने प्रूव किया है उसकी हेल्प से अगला रिजल्ट निकालो। ध्यान देना बच्चों इस वर्ड पे, जो भी रिजल्ट आपने प्रूव किया है उसकी हेल्प से अगला रिजल्ट आपको निकालना है। तो इस क्वेश्चन में आपको a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0 की हेल्प से a इनवर्स निकालना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एज जैसा कि आपने देखा यहाँ पे हमने a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इस रिज़ल्ट को नल मैट्रिक्स 0 के बराबर प्रूव किया। अब इस इक्वेशन की हेल्प से इनवर्स कैसे निकलेगा लेट्स सी। एक सबसे ईजीएस्ट तरीका बताऊंगा बच्चों। यदि आपने कोई इक्वेशन प्रूव की है, कोई मैट्रिक्स इक्वेशन को इक्वल टू 0 प्रूव किया है, उसकी हेल्प से आप इनवर्स निकालना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाली टर्म है उसे इक्वल टू के एक तरफ रखना और बाकी सारी टर्म्स को इक्वल टू के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना। तो 7i एक तरफ, बाकी टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट करता हूँ, a स्क्वायर दूसरी तरफ जाके माइनस a स्क्वायर और माइनस 5i दूसरी तरफ जाके माइनस 5a दूसरी तरफ जाके प्लस 5a हो जाएगा। तो बेटा अगर मैं पहले पॉजिटिव वैल्यू रख दूँ तो वुड बी 5a माइनस a स्क्वायर। आफ्टर दिस आप क्या करेंगे इन क्वेश्चंस में, आप करेंगे पोस्ट मल्टीप्लाई। पोस्ट मल्टीप्लाई both sides by a inverse। दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पोस्ट मल्टीप्लाई वुड बी 7i इंटू a इनवर्स, हर एलिमेंट को कर दो बेटा, 5a इंटू a इनवर्स माइनस a स्क्वायर। क्या मैं a स्क्वायर को a इंटू a लिख लूँ बेटा? आप जानते हैं a स्क्वायर का मतलब a इंटू a होता है, इंटू a इनवर्स। मैंने पोस्ट मल्टीप्लाई a इनवर्स से कर दिया। बेटा आप जानते हैं कि I
जिसकी वैल्यू 1 होती है, इसे आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो उस पर कभी भी कोई इम्पैक्ट नहीं होता और सेम रहता है। तो यहाँ पे 7i इंटू ए इनवर्स इज़ ए इनवर्स ऑनली। बच्चों आप ये भी जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट हमेशा क्या आएगा, आई के बराबर। आई मैं लिख भी दूंगा रूल अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो। a इंटू ए इनवर्स हो जाएगा आई माइनस ऑफ a और a इंटू ए इनवर्स हो जाएगा आई। रीज़न लिखिए बिल्कुल, बेस्ट प्रेजेंटेशन इज़ व्हाट, जो आप कुछ भी लिखे कुछ भी बोले उस बात को एक्सप्लेन करो, दैट इज़ द बेस्ट प्रेजेंटेशन। तो आपको याद रखना है किसी भी मैट्रिक्स को उसी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, और किसी भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करने पर उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। वुड बी 7a इनवर्स इज इक्वल टू 5i। 5i माइनस a इंटू आई इज a ऑनली। अभी मैंने बताया आई से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे नो चेंज। चलिए तो वैल्यू डालिए बस बेटा, 2-3 स्टेप का क्वेश्चन और है। 5i, यदि 5 को मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, अभी मैंने पीछे बताया आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर वो होता है जो गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर है। यहाँ पे आपके जो गिवन मैट्रिक्स है वो 2/2 है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 ही होगा। माइनस a द गिवन मैट्रिक्स, दैट इज 3, 1, -1 एंड 2। सॉल्व करो बच्चों। तो 7a इनवर्स इक्वल टू, सॉल्व कर दीजिए, 5 - 3 दैट इज 2, 0 - 1 -1, 0 माइनस ऑफ -1 इज +1, 5 - 2 इज 3। तो ये मैंने बेटा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, मुझे तो a इनवर्स की वैल्यू चाहिए। तो चलिए विच एम्प्लाइज, इट मीन्स आप कह सकते हैं a इनवर्स इक्वल टू 7 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो वुड बी 1/7 ऑफ 2 - 1, 1 एंड 3। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो आप सभी बच्चों को याद रखना है, हैंस कहीं लिखा हो, हैंस का मतलब क्या होता है, यूजिंग प्रीवियस रिजल्ट। जो भी रिजल्ट आप प्रूव करेंगे उसकी हेल्प से नेक्स्ट रिजल्ट इवेल्युएट या फाइंड आउट करना होगा। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे ढंग समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो, कुछ शेयर करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।